वर्ल्ड बैंक मुख्तलिफ औकात में पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बोले, आलमी बैंक ने तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन किया। कंट्री पार्टनरशिप पर प्रोग्राम के लिए मुफीद साबित होगा। आलमी बैंक को पाकिस्तान के सिस्टम पर एतमाद। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम 10 साल के लिए होगा। आलमी बैंक पाकिस्तान में $20 अरब खर्च करेगा। शराकतदारी फ्रेमवर्क से शोबा IT में भी मुल्क तरक्की करेगा। आज जो इस्लाहात हो रही हैं वो दहाइयों पहले होनी चाहिए थी। करप्शन के खात्मे से फंड दूसरे सूबों के लिए मुयसर होंगे। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे। मजदूरों की तरक्की करने से हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। पीपल्स पार्टी मजदूरों के लिए 3 नस्लों से जदोजहद कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी। पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया, मेहनत कशों को उसके हुकूक दिए। शहीद बेनजीर भुट्टो ने आमरों के मुकाबले में तनहा खड़ी रही। बेनजीर भुट्टो ने आमरों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया। पीपल्स पार्टी ने मुल्क को सबसे पहले लेबर पॉलिसी दी। पीपल्स पार्टी को जब भी मौका मिला हमेशा आवाम की खिदमत की। हमने तनख्वाहों के साथ पेंशन में भी इजाफा किया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुलाकात के बाद मुज़ाकरात खत्म करने की तस्दीक कर दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना था, बानी PTI ने कमीशन का ऐलान न करने पर मुज़ाकरात खत्म करने का कहा। PTI मुज़ाकरात करना चाहती थी, हुकूमत ने ताउन नहीं किया। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकते। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था, 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी PTI का कहना है, हम आइन और कानून के तहत अपनी कोशिशें जारी रखें। तमाम ओपोजिशन जमातों के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। PTI वाले बहाना बनाकर मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। इनके मुज़ाकरात में यही मकसद है कि बानी PTI को कोई रिलीफ मिल सके। इस मसले पर कोई चीज जुडिशल कमीशन बनाने वाली रह नहीं गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ KBN से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जुडिशल प्रोसेस में भी केसेस गुजर गए। सारी रकूम कौम ने देखा कि नून लीग ने अपने जुराम का एतराफ किया। अली अमीन गंडापुर की बात ऑन रिकॉर्ड है, हमारे लोग कुछ गुमराह हो गए थे। अब किस चीज का इन्होंने जुडिशल कमीशन बनाना? अगर खुलूस हो तो बात का नतीजा निकल आता है, लेकिन यहाँ पर खुलूस की कमी है। तोशाखाना 2 केस के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर अपील में जज तब्दील हो गया। अंदाजा हो गया कैसे खास चुनकर जज लगाए जाते हैं। बानी PTI को जबरदस्ती जेल में रखने का सिलसिला जारी। अलीमा खान की मीडिया चौक। कहा, अलकातिर केस में बुशरा बीबी को किस सहूलतकारी पर सजा सुनाई गई ये नहीं बताया गया। केस मलिक रियाज का है, बानी को तो सहूलतकारी पर सजा मिल रही है। अगर मलिक रियाज बताएंगे तो पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा हमारा लीड कल्चर सिस्टम कैसे चलता है और कैसे खुद को बचाता है। बानी कहते हैं, कोई डील नहीं करूंगा, जिस मर्जी जज को बिठा ले। फैसल वावडा कहते हैं, ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। कुछ अरसे बाद ट्रम्प कार्ड का पूरा धुआं निकल जाएगा तो ये मुज़ाकरात के लिए लेट जाएंगे। जग हसाई के लिए अब ये बैरून मुल्क को लेटर लिख देंगे। कौम को पहले ही बता दिया ये मुज़ाकरात नहीं मजाक। PTI और हुकूमत का हदफ एक ही है। दोनों चाहते हैं बानी जेल में रहे। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। सारे मजे PTI वालों के, मुश्किलात बानी PTI उठाएंगे। KP में माल का बाजार गर्म है, सब मजे कर रहे हैं। बानी PTI ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया। बानी PTI ने जेल इंतजामिया और अदालत को आगाह कर दिया। कहा, शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं, इसे जेल दाखिल न होने दिया जाए। शेर अफजल मरवत बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। शेर अफजल मरवत को वापस भिजवा दिया गया। पाकिस्तान के हर मसले का हल मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी समझते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए। शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, मुज़ाकरात से किसी के जराइम खत्म नहीं होंगे। PTI और उनके बानी को वारदातों का हिसाब देना होगा। ये बेंच फिक्सिंग के आदी हैं। इन्हें मनपसंद जजेस से मर्जी के फैसले चाहिए। माजी में जस्टिस वकार सेठ के फैसले पर इनका रद्दमल किससे छुपा है? आज ये आइन और कानून के चैंपियन बने हैं। वज़ीर इत्तला सिंध ने कहा, 9 मई एक साजिश थी जिसके लिए बानी PTI की गिरफ्तारी का बहाना किया गया, वरना आज उनको 14 साल की सजा होने के बावजूद कोई उनके लिए एहतजाज नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात पर फुल कोर्ट बनेगा या नहीं? एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत शोकॉज नोटिस केस में फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर ने रिमार्क किए, बादी नजर में 2 रुकनी जजेस कमेटी ने जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज किया। अगर जजेस कमेटी जुडिशियल ऑर्डर को नजरअंदाज करे तो मामला फुल कोर्ट में जा सकता है। आइन की कमांड यह है कि कानून की तशरीह करना कमेटी का हक है।
इंतजामी कमेटी केस सुनते हुए उसे वापस ले सकती है या नहीं। जस्टिस अकील अब्बासी बोले, आइन कहता है जुडिशियल ऑर्डर को जुडिशियल ऑर्डर ही खत्म कर सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह और एहसन खून के दरमियान दिलचस्प मुकालमा दौरान समाअत अदालत में कह लग गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, बुनियादी सवाल यह है कि आज जुडिशियल ऑर्डर की मौजूदगी में जजेस कमेटी केस वापस ले सकती थी। क्या दुनिया के किसी मुल्क में बेंचेज अदलिया के बजाय एग्जेक्टिव बनाता है? कौमी असम्बली ने पीके एक्ट में तरमीम डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 मंजूर कर लिया। बिल वजीर मुमलिकत आर्टी शिजा फातिमा ख्वाजा ने पेश किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ चेयरमैन कामी कमेटी बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खत लिख दिया। इख्तलाफी नोट भी अरसाल। उमर अयूब ने खत में कहा, डिजिटल नेशन बिल पाकिस्तानी के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के खिलाफ। मैंने कायमा कमेटी के चेयरमैन और सेक्रेटरी से पूछा कि कौमी असम्बली के जरिए इस नाकिस कानून साजी को खत्म करने की क्या जल्दी। उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सहाफियों का पीका एक्ट में तरमीम के बिल के हवाले से प्रेस गैलरी से वॉकआउट। सहाफी तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पीका एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया। एलामी में कहा, ज्वाइंट एक्शन कमेटी या उसके किसी मेंबर से तरमीम का मुसवदा शेयर नहीं किया गया। एक्ट में तरमीम सहाफियों से मुशावरत के बगैर की गई। ज्वाइंट एक्शन कमेटी PFUJ, APNS और CPNE M&PBA पर मुश्तमिल है। लाहौर हाईकोर्ट में बानी पीटीआई के नाहली के खिलाफ और इंटर पार्टी इलेक्शन से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है। नौ मई को मियांवाली में हंगामा आराई और तोड़ फोड़ का केस। ATC सरगोदा ने अदम हाजिरी पर उमर अयूब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्जिमान की अदम हाजिरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर अपील का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। 24 से 48 घंटे में सजा के खिलाफ अपील दायर करती जाएगी। अपील का ड्राफ्ट बानी पीटीआई से अडयाला जेल में शेयर किया गया। वकील सलमान सफ्तर कहते हैं, अपील का ड्राफ्ट 20 सफ़ात पर मुश्तमिल। बानी पीटीआई से अपील के ड्राफ्ट पर मुशावरत कर ली। बानी पीटीआई ने बरतानवी अदालत के फैसले को अपील में शामिल करने का कहा। हमें उम्मीद अलकादिर ट्रस्ट केस भी 1-2 समातों में खत्म हो जाएगा। बानी पीटीआई को जेल में जाती मुआलिज, एहलिया से मुलाकात और बेटों से फोन कॉल से मुतालिक सहूलियात की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी पीटीआई से एहलिया सियासी रहनुमाओं को जेल रूस के तहत मुलाकात कराने की हिदायत। डिवीजनल बेंच के हुक्म के मुताबिक बेटों से फोन पर बात और जाती मुआलिज से चेकअप कराने का हुक्म अदालत ने इस्तफसार किया। बुशरा बीबी अब सजा याफ्ता हैं। उनकी बानी पीटीआई से मुलाकात का क्या तरीकाकार? बानी पीटीआई से बेटों की व्हाट्सएप कॉल और जाती मुआलिज से इलाज का क्या तरीका? असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट जेल को दर्ज है सवालात पर सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से हिदायत लेकर पीठ तक जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की। कहा, जेल में मुलाकात की लिस्ट कौन देता है, क्या प्रोसेस है? अदालत ने केस की समाअत 27 जनवरी तक मुलतवी कर दी। साफ पानी न मिलने से बच्चों में 93% डायरिया केसेस रिपोर्ट। इतनी बड़ी तादाद में डायरिया केसेस रिपोर्ट होना परेशान कुन सूरत हाल। आलूदा पानी हेपेटाइटिस, डायरिया और दीगर बीमारियों का सबब बन रहा है। शहरी रहमान के जेर सदारत सेनेट कामी कमेटी माहौलियाती तब्दीली का इजलास। शहरी रहमान ने बताया, हर 3 माह में टेस्टिंग नहीं होगी तो ऐसी सूरत हाल खराब होती रहेगी। माहौलियाती तब्दीली और शहरी तरक्की इस्लामाबाद में पानी की कमी को मजीद बढ़ा रहे हैं। पानी सीवरेज मसाइल के हल के लिए फौरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तजदीद जरूरी। गैर कानूनी फुजरा फेंकने के खिलाफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कानून का नफाज जरूरी का। इस्लामाबाद लावारिस है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। चेयरमैन CG ने कहा, 6 अरब के पब्लिक हेल्थ प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ 6 करोड़ रखे गए, बेहतरी कैसे करें? इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए आटे में नमक के बराबर फाइनेंसिंग होगी तो अहदाफ कैसे हासिल होंगे? शहरी रहमान बोली, पूरे पाकिस्तान में तमाशा बना है। इदारे एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग वाले कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं। रावल डैम पे रोजाना 9 मिलियन गैलन सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। सेनेट खजाना कमेटी की जांच से FBR अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदे पर तशवीश का इज़हार। FBR को गाड़ियों की खरीदारी को फौरी रोका जाए। चेयरमैन सेनेट कमेटी बराए खजाना सलीम माडवीवाला ने वजीर खजाना को खत लिख दिया। खत में कहा गया, गाड़ियों की खरीदारी के लिए अपनाए गए तरीकाकार पर कमेटी के एतराज़ात हैं। शफाफियत को मद्देनजर नहीं रखा गया। गाड़ियों की खरीदारी के लिए बिडिंग प्रोसेस में बाकी कंपनियों को शमूलियत मिलनी चाहिए।
मालियाती सूरत-ए-हाल और शफाफियत को बरकरार न रखना बददियानती होगी। कायमी कमेटी दाखिला के इजलास में पीका एक्ट में तरमीम के बिल पर गौर। सरताज गुल वजीर के बिल को जल्दी में मंजूर करने की मुखालफत। कहा, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हुकूमत की करतूत बताते हैं, आप चाहते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का गला घोंट दे। तारिक फजल चौधरी बोले, अमेरिका में टिकटॉक पर पाबंदी रही, कोई न कोई अथॉरिटी जरूर होनी चाहिए। जमशेद दस्ती ने कहा, अमेरिका में फॉर्म 47 की हुकूमत नहीं। हनीफ अब्बासी ने कहा, किसी की पगड़ी किसी के हाथ में नहीं दी जा सकती, हर चीज का एक म्यार होना चाहिए। आखिर रफीउल्लाह बोले, बिल वक्त की जरूरत, ये तो पहले हो जाना चाहिए था। पीछे अरकान इजलास से वॉकआउट करके मीडिया से गुफ्तगू में सरताज गुल ने कहा, हर काला कानून आने वाली हुकूमत के अपने गले पड़ेगा। वज़ीर कानून व दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेस से मुलाकातें। पाक अमरीका ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इज़हार। वज़ीर दाखिला की दो तरफा ताल्लुकात के फरोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। कहा, अमरीका पाकिस्तान का इंतहाई अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत मिलेगी। ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा। मुलाकात में खत्ते में पायदार अमन, खुसूसन अफगानिस्तान की सूरत हाल और ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया।